तुमने मोहनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था, उस समय में मैं नहीं था क्योंकि मैंने जहर पी लिया था और विष पीने के कारण मैं कैलाश में उस विष को कंठ में रखने का योग साधन में लग गया था। जानते हो शिव जी ने उस विष को, जहर को कंठ में ही क्यों रखा? नीचे क्यों नहीं जाने दिया? हाँ, जिनके हृदय में राम जी हो, बोले मेरे प्रभु को कष्ट होगा। कुछ लोग पूछते कि जहर का काम तो मारना है, पर यह जहर शिव जी पर असर क्यों नहीं किया? ऐसा वही लोग कहेंगे जिन्होंने सुंदरकांड की ये चौपाई नहीं पढ़ी। प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जिसके हृदय में कौशलपुर राजा भगवान श्री राम का निवास हो जाएगा, गरल सुधा रिपु करिए मिताई, गोपद सिंधु अनल सिद्धलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवाजा। राम कृपा कर चितवाजा। जिसके हृदय में प्रभु श्री राम होंगे वहां जहर भी अमृत बन जाता है। मीरा का जहर अमृत बना कि नहीं बना? जोर से बोलो। गरल सुधा रिपु करिए मिताई, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुग्रीव के यहां बाली की सेना, परिवार, पुत्र सब शत्रु थे, पर हृदय में राम के निवास होते ही सब मित्र बन गए। गरल सुधा रिपु करिए मिताई और गोपद सिंधु अनल सितलाई। समुद्र भी गऊ के खुर के समान बन जाता है। बना के नहीं? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिला के गए अचरज नाही। और अग्नि भी शीतल हो जाती है। प्रहलाद को अग्नि में डाला था, शीतल हुई या नहीं? तब भगवान शिव बोले विष्णु, मैं उस मोहनी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। पहले तो विष्णु ने समझाया, तुम योगी हो, अगर मेरा मोहनी रूप धारण करके तुमने दर्शन कर लिया तो योगी से भोगी बन जाओगे और भोगी से रोगी बन जाओगे। शिव जी बोले भैया बिना भोगी बने संतान पैदा हो ही नहीं सकती। मोहनी रूप धारण किया, सूची कहते मोहनी रूप धारण होते ही भगवान शिव ने मानव साधारण लीला करी। योगी से भोगी और रोगी बने तो उनके अंश शरीर से नीचे गिरने लगा, जिसको देवताओं के इशारे से अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके शिव के अंश को मुख में रखकर आकाश मार्ग में जाकर सीधा हिमालय की तलहटी में जाके डाल दिया और वो शिव का अंश गंगा के गर्भ में समा गया। उसी गंगा के तट पर 6 ऋषि पत्नियां, जिनका नाम कृतिकाएं था, उनके कोई संतान नहीं थी। सो 1 महीने का स्नान किया, रोज गंगा मैया से संतान की प्रार्थना कर रही थी। और करते करते महाराज जैसे ही 9 महीने हुए, गंगा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ और जैसे ही गंगा जल में बहकर के किनारे पर आया, वो 6 ऋषियां बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले हमारी तपस्या सफल हो गई, गंगा मैया ने स्वयं ही हमें पुत्र दे दिया। 6 ऋषि पत्नियां कृतिकाएं उस बालक को पकड़ने लगी, मगर बालक एक था, माताएं 6 थी, इसलिए बालक के लिए छीना झपटी हो करके
उन 6 कृतिका माताओं में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। इतने धीरे बोलोगे क्या? और झगड़ा नहीं, झगड़े में भी और रगड़ा भी। तगड़ा। बालक दिव्य रूप धारण करके खड़ा हो गया। 6 माताओं से बोला, मैं गंगा के गर्भ से जन्म लिया भगवान शिव के अंश का पुत्र हूं। हे माताओं, तुमने भी मुझे पुत्र माना है, मैं तुम 6 की 6 माताओं को स्वीकार करता हूं, पर यह झगड़ा रगड़ा और तगड़ा मत करो। जैसे मां कहा, उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। माताएं फिर बोली, पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी, पहले मेरा दूध पी। उस बालक ने दिव्य रूप में कहा, माताओं फिर तुमने वही शुरू कर दिया। तुम एक साथ ही सब मुझे दूध पिलाना चाहती हो, तो मैं वचन देता हूं, मैं एक साथ 6 माताओं का दूध पीऊंगा। ऐसा कहते ही उस बालक ने एक मुख के पास में 5 मुख और धारण कर लिए और 6 माताओं का दूध पीने लगा। तब तक विश्वामित्र जी गंगा के तट पर आए। उस समय 6 की 6 माताओं ने हाथ जोड़कर अपने इस पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। तब विश्वामित्र जी ने विधिवत उस बालक का नाम, कृतिका माताओं का पुत्र होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिक रखा। शिव अंश और गंगा के गर्भ से जन्म लेने के कारण एक दूसरा नाम स्कंद रखा। कार्तिक और स्कंद दोनों नाम पड़ गए। माताएं से बालक ने कहा, मुझे 6-6 महीने अपने पास रखना, पर जब शिवजी किसी के द्वारा मुझे बुलाए तो तुम मुझे लेकर के कैलाश पर्वत पर चलना। मैं पार्वती माता को भी संतान पुत्र का सुख प्रदान करूंगा। माताएं ले गई। उधर माताएं बालक को पालने लगी। लेकिन एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के पास पहुंचे। माता ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। नारद जी से कहा, महाराज कथा सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गए, विवाह के भी कई वर्ष बीत गए, पर मुझे मां बनने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, जरा देखो ना। नारद जी बोले, देवी सच कहूं कि झूठ? बोले सच बोलो। बोले तू मां बनी या नहीं बनी? पर शिवजी को तो पिता बने 3 साल हो गए। ऐसा सुन करके पार्वती ने कहा, ये कैसे हो सकता है? बोले कैसे हो सकता, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, श्राप है मुझे, अपने पतिदेव से ही पूछ लेना। नारद जी का तो काम यही है महाराज, है नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य भवन तज होए भिखारी। नारद जी के जाते शिवजी आ गए। आज माता पार्वती बहुत गुस्से में थी। क्रोध मुद्रा में देखकर शिव ने पूछा, बोले सच बताओ, मैं माता नहीं बनी, पर सुना है कि तुम पिता बन गए। शिवजी बोले, तुझे आज पता लगा क्या? मुझे तो 3 साल हो गए। अब एक धर्म पत्नी को कोई पति कहे, इस बात को कौन धर्म पत्नी स्वीकार करेगी? तब सारे देवता आ गए। जैसे ही देवता आए, भगवान शिव ने कहा कि गंगा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। पार्वती को क्रोध आ गया। सबसे पहले तो देवताओं को श्राप दिया। आद्य प्रभूति देवानाम बंदा भार्या भवन्ति, देवाश्च दुखिता संतु निखिला मद विरोधिनो। ऐ देवताओं, तुमने मुझे बांझ बनाया है,
और मैं मां बनने से रह गई। तुमने अपने स्वार्थ से भोलेनाथ के अंश को गंगा के गर्भ तक पहुंचा करके तुमने अपना कार्य सिद्ध किया है, लेकिन मुझे बांझ बना दिया। इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं कि तुम्हारी पत्नियां भी गर्भ धारण नहीं कर सकेंगी और वो भी मेरी तरह बांझ ही बनी रही। और अग्निदेव को श्राप दिया, सार्वभक्षी भव सुचे पीड़ितात्मेति नित्य स शिव तत्व न जानासी मूर्खोसी सूर्य कार्य कृत। अरे ओ मूर्ख अग्निदेव, तुझे लोग पूजा करते हैं, तुझ में भोग लगाते हैं, तुझ में यज्ञ करते, हवन करते हैं, पर आज तूने कबूतर का रूप धारण करके ऐसी वस्तु को तूने मुख में धारण किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, आज से तू अग्निदेव भगवान का भोग भी खाएगा, यज्ञ की आहुति भी लगेगी, पर जा तू मरे हुए मुर्दों को भी तू ही जलाएगा, अक्ष भक्ष तू खाता रहेगा, गंदी से गंदी चीजें तेरे में डाल दी जाएगी। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है, पर घड़ी बहुत जल्दी करती है, ना तुम्हें पता चलता ना मुझे पता चलता। कई बार ताली बजाने के लिए कहता हूं तो लोग कहते महाराज क्या ताली बजावे हम, तुम्हारी कथा सुनते सुनते ऐसे हम तो, तुम ताली की बात करते हो, हम तो घर का ताला बंद करना भी भूल जाते हैं। सच बताओ, ऐसा आपके साथ भी है क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा जीवन धन्य कर दिया आपने। मैं समझ गया मुझ पर आप देवियों की कृपा, आप भक्तों की मुझ पर अपार कृपा है। और इस माहेश्वरी सत्संग समिति का तो मैं क्या धन्यवाद करूं, क्या आशीर्वाद दूं। इस समिति ने जिस प्यार और दुलार से मुझ अनजान वक्ता को बुलाया, वो भी प्लेन में बिठा के, हवाई जहाज का टिकट बनाकर, और आने के बाद जो सत्कार और प्यार दिया है, मैं सच कहता हूं कथा तो बहुत मैंने की है। मेरा जीवन इसी सत्संग में ही बीता है, लेकिन जो यहां आकर मुझे मिला है, यहां का दुलार और प्यार, मैं उसे कभी जीवन में भूल नहीं सकूंगा। और सबसे ज्यादा तो मैं जय नारायण राठी जी का बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। अगर वो मुझे टीवी पे ना देखते, समिति को ना बताते, मेरे सचिव से बात ना करते, तो आज ना तुम यहां होते ना मैं होता। एक बार राठी जी के लिए जोरदार ताली बजा दी। ध्यान देना, ऐसा अवसर जब आपके मन में हो जाए, कई माताओं का कहना कि रात को भी नींद नहीं आती, देखते कब सुबह हो, कब समय कथा का हो, हम जानिए। अगर ऐसा होने लगा है तो समझ लेना किसी पुराण की कथा से तुम पर प्रभु श्री राम की कृपा हो गई। जानहु तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, भयउ विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मने, तब रघुनाथ चरण मन लागा। बस यही तो मैं चाहता हूं महाराज। क्रोध में भर के अग्निदेव को श्राप दे दिया,
बोले तू कबूतर का रूप धारण किया है ना, तू अग्निदेव कबूतर के रूप में लोग तुझे मानेंगे जरूर, तुझे दाना भी खिलाएंगे, पर तुझे कोई भी अपने घर में पालने का काम नहीं करेगा। और जिस स्थान पर तेरा घोंसला हो जाएगा, तुझ कबूतर का निवास हो जाएगा, उस परिवार का, व्यापार का, कारोबार का विनाश हो जाएगा। कबूतर कभी घर में नहीं पालना चाहिए। कबूतर को जल पिलाए, दाना खिलाए, पर घोंसला बनाकर कभी कबूतर को नहीं पालना चाहिए। ऐसा श्राप मां पार्वती ने अग्निदेव जो कबूतर के रूप में बना था उसे श्राप दे दिया। जैसे ही देवताओं को उनकी पत्नियों को बांझ होने का, अग्निदेव को अक्ष भाषण करने का जो श्राप दिया, ध्यान देना महाराज, उसी समय भगवान शिव ने तुरंत पार्वती को रोक दिया। पार्वती, श्राप देने से पहले विचार कर, क्या तू मां बन सकती है? देख जरा। पार्वती का क्रोध शांत हुआ, विचार किया तो पता लगा कि वास्तविकता में मैं तो गर्भ धारण ही नहीं कर सकती। तब गलती का एहसास हुआ, शिव जी के चरणों में गिर गई। प्रभु, क्रोध में मुझे कुछ होश नहीं था। एक नारी दूसरी नारी के गर्भ से संतान पैदा होते नहीं देख सकती धर्म पत्नी। बस आपकी माया ने प्रभावित किया और मैंने क्रोध में देवताओं के बांझ होने का, अग्निदेव को अक्ष भक्षण करने का, कबूतर को जंगल में राज करने का मैंने श्राप दिया। कृपा करो प्रभु, दया करो। तब भगवान शिव ने कहा, जाओ देवी, तुम्हारे श्राप के कारण सारी देवताओं की पत्नियां बांझ होगी, गर्भ से संतान जन्म नहीं दे सकेंगी, तुम भी नहीं दे सकोगी। मगर जाओ, मैं वरदान देता हूं देवी, तुम जिस दिन जिस समय बिना गर्भ के ही अपनी शक्ति से जिसको भी संतान का संकल्प करके जल डाल दोगी, वही तुम्हारा पुत्र रूप में प्रकट हो जाएगा। और ऐसे ही ये देवताओं की पत्नियों को भी संतान प्राप्त होगी। कबूतर से कहा कि तुझे दाना भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, पर तू घोंसला नहीं बनाएगा। पर जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी बीट को सुखाकर, बीट समझते हैं कबूतर की टॉयलेट को, तेरी बीट को कोई सुखाकर अपने घर में गऊ के कंडे पर अग्नि बनाकर अगर धूनी दे लेगा तो उस घर में सारे आदि व्याधि, सारे रोग शोक, ताप संताप, ऊपरी पराई टोना टोटका नजर ऐसे भाग जाएगी जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा भाग जाता है। आपके घर में भी कहीं काम न बन रहा हो, घर में विवाद संवाद प्रमाद चल रहा हो, परिवार से बीमारी नहीं जा रही हो, धन की बहुत कमी आ रही हो, और घर परिवार की इज्जत दांव पे लग रही हो, कारोबार न चलता हो, बहुत सुंदर उपाय दिया गया है। कहीं से भी कबूतर की बीट इकट्ठी करके धूप में सुखाकर उसे डब्बे में भर लेना। गऊ का कंडा जानते हैं ना, उपला, छाना, थापी, जिस भाषा में भी जाने,
उसकी अग्नि बनाकर शनिवार की शनिवार, एक हफ्ते में एक बार, शनिवार की सायंकाल के समय कबूतर की सूखी बीट गऊ के कंडे की अग्नि पर डालकर अगर धूनी दे दोगे तो 100% गारंटी, मेरे 25 वर्षों का अनुभव है। टीवी के माध्यम से लोग सुनकर जो उपाय किए हैं उनका रिजल्ट है कि सभी को सारी परेशानियों से केवल कबूतर की बीट की धुनी से परम लाभ हो गया। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना, कभी छत पर कबूतर के लिए आप जल रखते हो, दाना रखते हो, तो आप उस छत को रोजाना जल से अवश्य धो देना, क्योंकि कोई भी घर की छत ज्योतिष के अनुसार राहु का स्थान होता है, और राहु वो ग्रह है जब चंद्रमा और सूर्य जैसों को ग्रहण लग जाता है तो इंसान की तो क्या नहीं कर सकता। जिसके घर की छत गंदी रहेगी, जिसके घर का पूरब उत्तर ईशान गंदा रहेगा, वहां पर राक्षस प्रेत भूतों का निवास होगा। लेकिन छत शुद्ध करके पूर्व उत्तर ईशान की सफाई हमेशा रखेगा, वहां देवी देवताओं का सदा निवास और उस घर का विकास, पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तभी पार्वती ने कार्तिक जी को बुलवाया, कार्तिक जी का जन्मदिन उत्सव मनाया, और इस प्रकार से कार्तिक का कैलाश पर्वत पर ही कार्तिक लोक बनाकर माता पार्वती ने अपना पुत्र मान करके हमेशा के लिए सुंदर भाव दिया। जब कार्तिक जी कुछ जवान अवस्था में आए तब कार्तिक जी को शिव गणों की सेना दी गई। देवताओं के कहने पर कार्तिक जी शिव गणों की सेना के साथ तारक नाम के राक्षस से युद्ध करने गए, और युद्ध में तारक राक्षस को कार्तिक जी ने मृत्यु दंड दे दिया, और इस तरह कार्तिक जी ने राक्षसों का संहार करके माता पिता का नाम रोशन किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से ये कार्तिक का सुंदर चरित्र देखकर माता पार्वती ने कार्तिक को मयूर की सवारी दी और वचन दिया, जो 1 महीना गंगा स्नान कार्तिक के महीने में करेगा उसके जीवन के सारे पाप ताप संताप दूर हो जाए। पार्वती ने पूछ लिया, और आप भी पूछ सकते हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु मेरे को शंका नहीं, पर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पर नारी के गर्भ से संतान पैदा करे तो उसे महापाप कहा गया है, पर आपने गंगा के गर्भ से क्यों संतान पैदा करी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपके मन में भी होगा, मैंने कहा भी था कि बताऊंगा गंगा का शिव का क्या रिलेशन है। सुनना चाहोगे कि आगे की कथा चालू करूं? तब शिव जी ने बताया पार्वती को, हे पार्वती, तुझे शायद मेरी माया के वश याद नहीं है, ये पार्वती तेरी तो सगी बहन है, और तेरे द्वारा ही जल का रूप धारण किया। जिस समय नारद जी ने हस्तरेखा देख करके पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए तपस्या करने का आदेश विधान बताया था, उससे पहले तो तेरी बड़ी बहन पार्वती जो गंगा है, हिमालय की पुत्री है, उसने मुझे मानसिक पति मानकर घर में ही बैठ करके रोज मेरे लिए प्रार्थना करती थी। और तू जब जंगल में चली गई तो
तेरी सेवा के बहाने वो गंगा भी वहां बैठ करके जब मेरा ध्यान करके पति बनाने का संकल्प मन में लिया, और तुझे जब नारद जी ने आके बताया कि गंगा भी शिव को पति बनाना चाहती है और पार्वती तू भी पति बनाना चाहती है, और शिव दोनों बहनों के साथ विवाह नहीं कर सके। नारद के वचनों को सुन करके पार्वती के हृदय में गंगा के प्रति ईर्षा की ज्वाला भड़क गई, क्योंकि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नेगारी है नीति अनुपा। कोई भी नारी दूसरी नारी के इस भाव को सहन नहीं कर सकती। अचानक एक दिन ऋषि दुर्वासा आ गए तो पार्वती ने गंगा को बहका दिया। ये जो महात्मा आ रहा है इसके चरण नहीं छूना, लेकिन संत का सत्कार उसके चरण धोने से प्रारंभ होता है। तू दूर से ही इनके चरणों में जल डाल देना, और नहीं डाली तो ये क्रोध में तुझे कुछ भी कर सकते हैं। भोली भाली पार्वती, भोली भाली गंगा पार्वती के कहे पर आ गई। जैसे ऋषि दुर्वासा गंगा की ओर आए, गंगा ने खड़े होकर पूजा के पात्र में जो जल था वो दूर से ही दुर्वासा ऋषि के पांवों में डाल दिया। ऋषि दुर्वासा की कथा तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुनी होगी। कितने लोगों ने सुनी, जरा हाथ खड़े करके बताओ। बताइए, दुर्वासा के माता और पिता कौन थे? राम राम। कैसी सत्संग सुनते हो, बताऊंगा तुम्हें, और आज की कथा में तो नहीं, कल की कथा में बताऊं। ऋषि दुर्वासा ने जैसे ही गंगा के द्वारा जल फेंका देखा, ऋषि दुर्वासा तो क्रोध के सम्राट हैं, महान क्रोधी है, जिन्होंने अम्बरीश को श्राप दिए 24, जिसके कारण विष्णु को 24 अवतार लेने पड़ा। ये वही दुर्वासा है जिन्होंने रुक्मणी से खीर मांगी, और गुस्से में रुक्मणी ने गरम गरम खीर संत के हाथ में दे दी, तो दुर्वासा ने कृष्ण को आदेश किया, इस खीर को तू पूरे शरीर में लगा। ये वही दुर्वासा है जिस रुक्मणी से कृष्ण को ले लिया था। क्रोध में भर गए ऋषि दुर्वासा, श्राप देते बोले, देवी तो जिस अभिलाषा को लेकर बैठी है, जब मैं श्राप देता हूं तुझ नारी का शरीर के रूप में तेरी कोई अभिलाषा पूरी नहीं होगी, और तूने मुझे जल से अपमान किया है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं तेरा शरीर जल के रूप में परिवर्तन हो जाए। गंगा चरणों में गिर गई, हे ऋषिवर मेरा दोष नहीं, मेरी छोटी बहन पार्वती ने केवल कहा था, मुझे क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, मेरा उद्धार करो। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं, लेकिन आपने मेरे शरीर को जल बनने का श्राप दे दिया, मेरी कामना कैसे पूर्ण होगी प्रभु? दुर्वासा को जब पूर्ण रहस्य मालूम हुआ तो पार्वती को भी श्राप दे दिया। तूने इस बहन को बहकाकर जो मेरे द्वारा क्रोध में श्राप दिलाया है, तो जा पति के रूप में तो भगवान शिव तुझे मिल जाएंगे, तेरे गुरुदेव ने तुझे वरदान दिया है।
लेकिन पति मिलने के बाद भी तू गर्भ से, पति के अंश से कभी संतान को तू पैदा नहीं कर सके। किसको श्राप दिया? किसने श्राप दिया? तब दोनों चरणों में गिर गए। तब गंगा से कहा, जा तू जल रूप में अवश्य मेरे श्राप से बनेगी, पर तेरी इन सुंदर वचनों को सुनकर मैं प्रसन्न हूं। तेरे जल रूप शरीर को मैं ब्रह्मा के कमंडल में स्थापित कर देता हूं, और ब्रह्मा जी उस गंगा जल से प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों को धोते रहेंगे। तेरे जीवन के पापों से संकट दुख दूर हो जाएगा, और भले ही तेरा जल रूप हो, पर तू गंगा जल के रूप में भी शिव को अपना पति स्वीकार करेगी, और भगवान शिव सदा तुझे अपने सिर पर धारण करेगा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वही गंगा ब्रह्मा के कमंडल में दुर्वासा के ऋषि वरदान श्राप के कारण गई। आगे की कथा तो तुम्हें मालूम है कैसे। सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल देव मुनि के श्राप से मृत्युदंड में भस्म बनी, जिनकी 5वीं पीढ़ी में भागीरथ ने प्रार्थना करी, और गंगा ने कहा कि मेरा वेग रोकने के लिए तुम शिव जी की प्रार्थना करो। और उसी शिव की गंगा में, जटा में गंगा आई। यहां तक की कथा तुम जानते हो, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आगे की सुनाऊंगा। जैसे ही गंगा आई, जटा में घूमने लगी। शिव जी बोले, भागीरथ के लिए तुझे बुलाया है, क्यों नहीं तू इसका काम करती? बोले, मैं तो इसी में घूमूंगी। शिव जी बोले, क्या चाहती है? बोले, प्रभु आप जानते हुए भी मानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए मानस पत्नी बनने के लिए तपस्या की है। ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया है। शिव जी बोले, जा, ऐसी भावना है तो तुझे मानस धर्म पत्नी तुझे स्वीकार करता, और सदा सदा के लिए जटा में तुझे निवास करने के लिए मैं तुझे वर देता। गंगा ने कहा, प्रभु बस एक आखिरी बात पूरी कर दो, भले मैं जल के रूप में रहूं, जटा में निवास करूं, विवाह तुम्हारा पार्वती से होगा, लेकिन एक इच्छा है, तुम्हारे अंश से जब भी कोई संतान पैदा करने का योग बने, तो आपके अंश से पहली संतान मेरे गर्भ से हो, ऐसा वरदान। भगवान शिव ने गंगा से कहा, जाओ, मेरे अंश से संतान तुम्हारी गर्भ से होगी। और इतना नहीं, जिस दिन मेरे शिवलिंग की पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने पूजा करी है, वो दिन कौन से नाम से होगा? महाशिवरात्रि का दिन होगा। और श्रावण महीने की शिवरात्रि में जो तुझ गंगा को 2 पलड़ों में दुल्हन की तरह सजाकर सुंदर भाव लेके जो भक्त कंधे पर लेकर जाएगा, मुझ शिवलिंग पर चढ़ा देगा, मैं तेरी भक्ति और शक्ति के प्रताप से उस भक्त की हर कामना को पूर्ण सदा सदा कर। इसीलिए राम जी ने कहा था, जे गंगा जल आन चढ़ावई, ते नर सायुज मुक्ति रो पावे। और आज से मेरा नाम के साथ तेरा भी नाम होगा, मेरा हर होगा, तेरा गंगे होगा, और हर हर गंगे हर हर बोल, मुक्ति का रास्ता आंखें खोल। उसी दिन से गंगाधर भगवान बन गए, और इस प्रकार से पहली संतान हुई
समझ में आ गई? पहले कभी सुनी क्या? आज 8वां दिन है बंसीलाल जी, मैं अपने वचनों पर पक्का चल रहा हूं और कल के दिन भी आपको वही सुना कर जाऊंगा जो कभी नहीं सुना, और ऐसी याद दिलाकर जाऊंगा कि शायद आप भूल नहीं पाएंगे। किसे? मुझे नहीं, शिव पुराण की कथा को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्य जी कहते मैं दूसरे पुत्र की कहानी कथा सुनाता हूं, गणेश जी की कथा। इसमें 2-3 शंकाएं हैं। आप विद्वान हैं और इस मद्रास चेन्नई में पहली बार मुझे सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं नहीं चाहता है कि तुम्हें ऐसा ना सुनाऊं जो सुनना चाहते हो। कभी रामचरितमानस का बालकांड का 100 नंबर का दोहा पढ़ना, तुलसीदास जी की रामचरितमानस के कौन से कांड का कौन सा नंबर पढ़ सकते हो ना? नहीं पढ़ेंगे। उस दोहे में तुलसी जी ने बड़ी गजब की बात लिखी। तुम सोचो या ना सोचो, लेकिन अर्थ पढ़ोगे तो शंका हो जाएगी। मैं वो दोहा बोलता हूं। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। इस दोहे का अर्थ है, शिवजी और पार्वती की जब शादी हुई तो फेरों के समय आचार्य जी ने सबसे पहले गणेश गणपति की पूजा करने का आदेश दिया और शिव पार्वती ने अपने फेरों में गणेश की पूजा करी। मुनि अनुशासन यानी आचार्य जी जो फेरे कराने वाले थे, अनुशासन मानी आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार। गणपति ही, गणपति की पूजे शंभु भवानी, पार्वती शिव ने पूजा करी। तो आपके मन में आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें आज तक कोई ये बताने वाला ही नहीं आया। खाली भजन गागा के नचाने वाला आया होगा, बड़ी बड़ी झांकी दिखाने वाला आया होगा, है ना? पर मैं ना झांकी बनाता हूं, क्योंकि मेरे सामने आप जैसों किसी की झांकी से बड़ी कोई दुनिया की झांकी नहीं। किसी भी वक्ता के लिए उसकी जो समिति है वो भगवान के बराबर होती है। अगर ये समिति मुझे ना बुलाती तो क्या मैं यहां बैठता? क्या आपको ये ज्ञान होता? किसी भी वक्ता को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अनजान नहीं बना करना चाहिए। बुलाने वाले समिति का सदा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सत्संग कराने वाले भक्त व्यक्तिगत हो या समिति हो या सभा हो, जब वो किसी वक्ता को बुलाकर व्यास गद्दी पर बिठाते हैं तभी तो उस व्यक्ति की वाणी पवित्र होती है। ने कितना बड़ा विद्वान घर में बैठा रहे और घरवाली के सामने कितनी कथा सुनाता रहे, सुनेगी क्या है? और कथा होता छोड़ो, पहले ये काम करो। इसलिए समिति वक्ता की जान होती है। कथा सत्संग कराने वाली समिति वक्ता के लिए भगवान होती है। इसलिए उस समिति का सम्मान करना चाहिए। मेरा भी एक ही लक्ष्य है, जो समिति जैसा नियम बना देती वैसा ही करते रहते हैं।
ध्यान देना, शंका हो गई होगी आपके मन में, शिव पार्वती को फेरे के समय गणेश गणपति की पूजा कैसे करें। इसलिए आपको शंका हुई और लोगों को भी शंका होगी, क्योंकि तुलसी जी ने दूसरी लाइन में लिखा, को सुन संशय करई जन, कोई भी संसार का व्यक्ति से सुनकर संशय करेगा, पर इसका समाधान कोई ज्ञानी विद्वान ही करेगा। ध्यान देना, पढ़े लिखे हैं, गणपति और गणेश जिस नाम को आप पूजते हैं, जानते हैं, ये पार्वती शिव का पुत्र नहीं है। अगर हम इस शब्द की हिंदी विच्छेद करेंगे तो गण धन पति बराबर गणपति, गण धन ईश बराबर गणेश। और गण किसको कहते हैं? गण शब्द समूह से वाचक परिकीर्तित है। गण शब्द का अर्थ है समूह, किसी एक से ज्यादा व्यक्तियों के समूह को गण कहते हैं धर्म भाषा में, और आज की भाषा में पार्टी कहते हैं। ये जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये तेलंगाना पार्टी है, तेलंगाना देशम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है ना। जैसे आज की भाषा में हम किसी अधिक समूह के लोगों को एक संगठन बनाने पर उसको पार्टी का रूप देते हैं, ऐसे ही एक समुदाय के एक से अधिक लोगों के समूह को धर्म भाषा में गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण। जैसे शिवजी के गण है ना, गण मानी समूह। समझ गए मेरी बात को? तो गण समूह। सृष्टि की रचना के समय 3 समूह प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने 3 गण बनाए, समूह बनाए, एक देवगण, एक मनुष्य गण और एक राक्षस गण। कभी ज्योतिष में बेटे बेटी की मैचिंग कराने जाओगे ना, तो पंडित जी देखेंगे कि बेटा कौन से गण का है और बेटी कौन से गण की है। देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण, सृष्टि के आदि में इसके अलावा कोई पार्टियां नहीं थी। ना कांग्रेस थी, ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना समाजवादी थी, ना किसी वादी थी। पार्टियां बनाते हैं और आप हमें उकसा के लड़ाते हैं, खुद तो महलों में छुप जाते और मिल जाए कुर्सी तो बैठ जाते हैं, और बिना कारण से बैठने वाले ही मर जाते हैं। इसलिए पार्टियों के चक्कर में मत आया करो, और पार्टी अपनाओ तो जा खाने पीने की पार्टी हो रही हो वहां जाया करो। हाँ, राजनीति की पार्टियां आपको समझते हैं सब, कोई किसी के काम की नहीं। जब तक नेता नहीं बने तब तक हाथ जोड़ेगा, और नेता बनते फिर वही तुम्हारा हाथ तोड़ेगा। हाँ, ऐसा नियम है। ताली नहीं बजाओगे, बिना बजवाए छोड़ूंगा नहीं। चाहे दोबारा बुलाना या ना बुलाना तुम्हारी इच्छा पर। तुम्हें जरूरत हो तो बुलाना, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हो गया मेरे लिए बहुत है, और लोग मेरी इंतजार कर रहे हैं। यहां से सीधा राजस्थान अलवर जाऊंगा, अलवर से सीधा जाऊंगा मकेरिया पंजाब, और मकेरिया से जाऊंगा बद्दी हिमाचल,
2019 तक ना आश्रम देखने को मिलेगा, ना आश्रम में रहने वाले को देखने को मिलेगा। अब हमारा जो सचिव है ना, वो बहुत चतुर है, खुद तो चला गया यहां से, और ये उसे तो हमारे राठी जी ने बड़े आराम से कह दिया पहुंच करके फोन करना, और मुझे फंसा गया। राज राठी जी कह रहे थे कि गौरव जी से कहना हमारा फोन उठाते रहे, तो हम सोच रहे थे कि कथा हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, जो तुम्हें धोखा देके भाग गया फिर भी तुम फोन की इंतजार कर रहे हो। हाँ, हरि 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 हरि। तो गण का मतलब है समूह। 3 प्रकार के सृष्टि में देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण थे। इन तीनों गणों को अनुशासन में रखने के लिए, इन तीनों गणों को विधान से चलाने के लिए एक कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ी। अगर घर में भी कोई कंट्रोलर नहीं है तो घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त और परस्त हो जाएगी और आपकी जिंदगी त्रस्त हो जाएगी, है ना। और कंट्रोलर हो तो हस्त चुस्त और मस्त हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने एक देव प्रकट किया, उस देव का नाम ही गणपति गणेश रखा। जैसे भारत का सबसे उच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति। कौन है? हाँ। जब किसी का भी शासन पार्टी सारथी का ना रह पावे तो किसका शासन हो जाता है? हाँ। और अमेरिका में देखना पूरा का पूरा ही हमेशा शासन ही राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के शासन में ना कोई नेता रहता ना अभिनेता रहता है, सबके पद समाप्त हो जाते हैं। बोलो ना, तुम कम थोड़ी हो। जब वोट डाले तब देखना तुम्हारा चेहरा कैसे एक दूसरे के पीछे भाग जाए। ऐसे ही परमात्मा ने, ब्रह्मा ने देवगण, ऋषिगण और मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण के कंट्रोल करने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए एक देव प्रकट किया जिसका नाम गणपति और गणेश रखा। एक शंका और थी, इसलिए शिवजी पार्वती के विवाह में ब्रह्मा ने नियम बनाया था, कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य और कोई भी राक्षस जब भी कोई धर्म कर्म काम करेगा तो सबसे पहले पूजा इस गणपति गणेश की होगी। इसलिए तुलसी जी ने भी इस रामचरितमानस के दोहे के आखिरी शब्दों में जो मैं कह रहा हूं वही कहा है। पूरा दोहा बोल देता हूं। मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभु भवानी, को सुन संशय करई जन, सूर्य अनादि जिए जान। ये अनादि सुर है, अनादि देवता है जिनका नाम गणपति गणेश है और तीनों को कंट्रोल करने के लिए प्रकट हुई थी। देवता, मनुष्य, राक्षस इन्हीं के कहने पर चलते थे, इसलिए सबसे पहले पूजा उन्हीं की हुई। इसलिए जब शादी शिव पार्वती की हुई तो नियम था भाई, तो संशय मिट गया कि नहीं आपका। और देखना, जब उस गणपति की पूजा आचार्य करते हैं तो हाथी वाले गणेश की पूजा नहीं करते,
सुपारी पे कलावा बांध करके पिंडी बनाकर और मंत्र भी गजाननम भूत गणादि से वितम कपित जम्बू फल चारु भक्षण वाला नहीं बोलते, उसी गणपति का मंत्र बोलते। गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति हवामहे। उसी आदि गणेश की पूजा होती है। दूसरी शंका है कि माता पार्वती ने मैल से गणेश गणपति को पैदा किया। ये मैल शब्द जो है बदल दिया गया मुगलों के जमाने में। मुगलों के जमाने में सनातन धर्म के ग्रंथों को अस्त व्यस्त त्रस्त कर दिया। कई ग्रंथों में गलत गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण हिंदू सनातन धर्मी भटक गए, कोई अटक गए और कोई डेरों के चक्कर में बीच में ही लटक गए, है ना। इसलिए ये मैल शब्द नहीं है। ये जो ले लट्टू लगा है मैं के साथ, अगर इसकी जगह रे रथ वाला रे लगा दीजिए, अंग्रेजी में एल की जगह पे आर लगा दीजिए, तो मैल की जगह क्या बोलोगे? क्या हो जाएगा? जैसे छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में मैर को मैल कहता है, लोगों को शंका में डाल दिया, शब्द हटा दे, एक अक्षर हटा दिया, और शब्दों का अर्थ तो अक्षर हटाने की बात छोड़ो, अगर खाली मात्रा बदल दी जाए तो ही अर्थ बदल जाएगा। दिन में छोटी की मात्रा लगी हो तो दिन कहलाता है, और दिन में बड़ी की मात्रा लगा तो गरीब हो जाता है ना। ध्यान देना, समय बहुत कम रह गया है, कथा बहुत सुना ली भैया, इसका समय आ जाती पर्ची मेरे पास, लेके सुनाऊंगा पूरी चीजें। और अभी तो कल आखिरी दिन है। कल क्या दिन है? जोर से बोलो ना। नमा दिन है। ये पहली बार सुनने को मिला, लेकिन आखिरी मत कहना, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती। कथा का विश्राम होता है, विराम होता है, क्योंकि यहां से विश्राम होगा, दूसरी जगह चालू हो जाएगी। कभी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ऐसा कभी नहीं कहना। विश्राम शब्द का प्रयोग करना, और विश्राम का मतलब थोड़ी देर के लिए आराम, है ना। इसलिए कल समिति की व्यवस्था के अनुसार आपको 1 घंटे पहले आना है, यानी रोजाना कथा का समय 3 बजे का है। केवल कल के लिए आपको 2 बजे आना है। 2 बजे से 6 बजे कथा चलेगी, इसके बाद हमारी विदाई हो जाएगी। विधान के अनुसार जो समिति बुलाती है, वो सभी सदस्य लोग तिलक करके व्यास गद्दी से, व्यास जी को जैसे परिक्रमा लगवा करके व्यास गद्दी पर बिठाया था, ऐसे तिलक करके विदा किया जाता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जिन भक्तों ने 9 दिनों तक कथा सुनी, 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, उनको भी अपनी ओर से व्यास जी को विदा करना चाहिए, ऐसा विधान है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा मापति श्रद्धा सत्य मापति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे कुछ धन लेने आया हूं, ये तो मैंने पहले दिन कह दिया था। लेकिन विधान अगर सही नहीं हुआ तो कथा का फल नहीं मिलता है। और ये मेरे लिए नहीं, कभी कभी कहीं कहीं समिति केवल तिलक कर देती है, भक्त लोग बिना संत का आशीर्वाद लिए, बिना विदा किए
चले जाते हैं तो उनको उस कथा का फल नहीं मिल पाता है। जैसे घर में कोई संत आए तो विदा करते हैं, किसी सत्संग में जाए तो भी विदा अवश्य होना चाहिए। पर आपको भी इस शिव महापुराण की कथा का फल तभी प्राप्त हो सकता है जब आप संत को आदर से विदा करेंगे। तो पहले समिति विदा करेगी, बाद में आपका नंबर है। क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, हर जगह ऐसा ही नियम है, क्योंकि हर भक्त का मन है महाराज से आशीर्वाद ले। और मेरे हाथ में छड़ी देखकर तो बहुत लालायित रहते हैं, तो मैं आखिर दिन छड़ी का ही आशीर्वाद देता हूं और फूलों का प्रसाद देता हूं। जो व्यास गद्दी से माला मिले, फूल मिले, उसका क्या करना चाहिए अभी गणेश की कथा में सुनाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में ही। क्योंकि मैं केवल कथा करके अपनी झोली भर के धन लेकर चला जाऊं और इसके बदले में आपको कुछ ना देकर बचाऊं, तो इसमें संत की भलाई नहीं है। संत के पास तो केवल आशीर्वाद है, लेकिन संत का आदर और सम्मान दक्षिणा से होता है। किसी ब्राह्मण को बुलाओ और दक्षिणा ना दो, किसी संत को बुलाओ और दक्षिणा ना दो। वैसे पहली समिति मुझे मिली है जो एडवांस में मुझे विदा कर दिया, पर आज और कल मैं जबरदस्ती रहूंगा। हाँ, लेकिन उन्होंने लालच दे दिया कि नहीं नहीं ये तो आपको वैसे ही है। हमने कहा वैसे कैसे है, वो तो सब समाप्त कर दिया मोदी जी ने, ऐसे वैसे वाला तो समाप्त हो गया ना। तो बधाइए समिति के लिए एक बार ताली जोर से। बड़े आनंदित लोग हैं, बड़े आनंद देते हैं। आया जब से मन लग रहा है खूब, कहीं चेन्नई देखने नहीं गया। वो हमारा चेला कह रहा था कि चलो तुम्हें वो जयललिता वाला दिखा के लाऊं। मैंने कहा तुम मुझे उसके साथ भेजना चाहता है क्या? हैं? मुझे तो जयललिता नहीं जय नारायण चाहिए। हाँ, और जय नारायण मुझे मिल ही गया। हरि हरि हरे हरे हर हर। इसलिए आप पूरी तैयारी से अवश्य आवे, लेकिन जो समिति का यहां नियम होगा मैं उसको टालूंगा नहीं, मेरा वचन है। क्योंकि मैं किसी लालच से कथा में नहीं आता हूं। खर्चा समिति दे देती है, मुझे कोई लोभ लालच नहीं, मगर जो नियम है उसको बताना मेरा परम कर्तव्य है। और इन नियमों को लागू हो या ना हो, यह समिति का अधिकार है। जैसा समिति कहेगी वैसा ही होगा। आज प्रेम से कथा को सुनकर जाएं और कल अकेले ना आए, क्योंकि मैं आपको अकेले आशीर्वाद देना पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं आपके पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देकर जाऊं, आपके रिश्तेदारों को आशीर्वाद देकर जाऊं, आपके पड़ोसियों को आशीर्वाद देकर जाऊं। ये मेरी इच्छा है। आप भेंट में कुछ चढ़ाए ना चढ़ाए कोई बात नहीं, पर मेरी ओर से इच्छा है जो 60 वर्ष का जो दंड मैंने चांदी का हाथ में हमेशा रखा है, ये वो दंड है जिसके आशीर्वाद से सोया भाग जाग जाता है और जीवन नर से नारायण बन जाता है। तो कल समय है, आप कैसे भी करके अपने बच्चों को, परिवार को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मिलने वालों को भी बुलाना, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का ही भला। ऐसा समय कल कहते कि जो आखिर दिन की कथा को सुन लेता है उसे पूरी 9 दिन की कथा का पूरा पूरा फल मिलता है। जैसे रेगुलर कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाता है, मगर प्राइवेट वाला नहीं जाता।
प्राइवेट वाला फार्म भर के छोड़ देता है, लेकिन रेगुलर वाला और प्राइवेट वाला जो रोजाना गया और जो साल भर में एक बार परीक्षा देने गया, सच बताओ दोनों को लाभ होगा कि नहीं? ऐसे ही आपको जो कल नहीं आ पाएगा, कथा का अधूरा फल रह जाएगा, लेकिन जो आज तक भी नहीं आया वो कल आखिरी कथा में आ जाएगा, सत्संग में पहुंच जाएगा। गारंटी देता हूं, मेरे आशीर्वाद से 9 दिन की कथा का फल मिल जाएगा। कई मैया कई भैया तुम्हारे सैया तो ये कह रहे होंगे कि महाराज अगर ये बात पहले दिन बता देते तो हमें बहुत फायदा होता। और एक निवेदन करूंगा, अभी कन्यादान में भी आप लोगों ने वस्त्र और बर्तन वगैरह चढ़ाए हैं, मैं वो सब का सब यही छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मैं वस्त्र और बर्तन नहीं ले जाऊंगा और यहां की समिति को देकर जाऊंगा, ताकि वो किसी गरीब बेटियों को अपने हाथ से यहां की समिति उन वस्त्रों को दे, गरीब के परिवार को भिजवा दे। लेकिन जो आपने कन्याओं के लिए दक्षिणा रूप में दी है वो केवल उनके विवाह के लिए ले जाऊंगा। इसलिए कल भी आप विदाई में किसी प्रकार का वस्त्र बर्तन सामान नहीं लाना है, केवल श्रद्धा भाव जो भी बन पड़े। इसलिए आप प्रेम श्रद्धा के साथ कल पूरे परिवार के साथ आना। 7 वर्ष की गई तपस्या का मैं समिति को भी आशीर्वाद ऐसा दे के जाऊंगा कि इस गद्दी पर इन्हें बढ़िया से बढ़िया चमत्कारी संत आशीर्वाद देने खुद पधार देंगे। और ये माहेश्वरी सत्संग समिति के समस्त सदस्यों की आयु बुद्धि ज्ञान विवेक इतना बढ़ता रहे, भारतवर्ष में उनका नाम उज्जवल हो और ये महेश्वरी भवन भी आगे से प्रगति हो। बस दक्षिणा में अगर ये मुझे समिति कुछ देना चाहती है और आप अगर देना चाहते हो तो बस एक ही कामना रहेगी मेरी जीवन की, कल के बाद कि जो कथा मैंने शूटिंग कराई है ये किसी भी चैनल पर रिले हो जाए, बस यही समिति से मेरा निवेदन है, प्रार्थना। हरे 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 हरे। ये मैल नहीं, ये मैर है और मैर का अर्थ है उबटन। मैर किसको कहते हैं? उबटन। उबटन तो आप जानते शादी ब्याह में लगाया जाता है, ऐसा लिखा है शिव महापुराण में। अगर विश्वास नहीं तो मैं श्लोक बोल देता हूं। कदाचित गंध तैलेने गात्रमभ्यज शैलजा चूड़े ऋतुवर्तियामास मलेना पुरितम अपु तदुवर्तनकम गृह्य नरम चक्रे गजाननम पुरुषम कीर्ति देवी साक्षेपम च तदभ्यसी। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, क्योंकि शिवजी ने बता दिया था तेरे गर्भ से संतान नहीं होगी, तुम गणपति गणेश की पूजा करो, वही गणपति गणेश तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, तो उन्हें अपना पुत्र बनाने की भावना देना। कहते कि शिव के कहने पर पार्वती ने गणपति गणेश की घोर तपस्या रूप पूजन किया। एक दिन देव गणपति गणेश प्रकट हो गए। बोलो मांगो देवी, क्या मांगना चाहती हो? बोले मुझे पुत्र चाहिए। बोले कैसा चाहिए? बोले तुम्हारा जैसा। गणपति गणेश बोले मेरा जैसा तो कोई नहीं होगा, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। उसी चर्चा को कई जगह लिखा गया है। शिवजी की कुटिया में दरवाजा नहीं था, बिना रोक टोक के आ जाते थे। एक दिन कार्तिक जी को बिठा दिया, कार्तिक ने सबको तो रोक लिया, शिवजी को अंदर जाने दिया। मां क्रोध में हो गई, कार्तिक जी के गाल पे एक तमाचा लगा दिया। कार्तिक को गुस्सा आया, बोले मां आज तो तूने मुझे हाथ लगा दिया है,
आगे से मुझे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि तूने मुझे गर्भ से जन्म नहीं दिया। मैं गंगा का पुत्र हूं और पिता मेरा शिव है। किसी माँ को संतान की कमी हो और दौरानी जिठानी का बेटा किसी काम की गलत करने पर, डांटने पर ऐसा शब्द कह दे, कहते कि शब्द का बाण बहुत गहरा होता है, जिसकी दुनिया में कोई दवा नहीं है। पार्वती रोने लगी। तब शिव जी ने याद दिलाया, तेरे गणपति गणेश कब काम आएंगे। दूसरे दिन जैसे शिव जी गए, मां पार्वती ने उबटन लगाया, उबटन को उतार कर लोथड़ा बनाया, बालक के रूप में सामने बनाकर हाथ में जल लेकर माता ने कहा, सच्चे मन से यदि मैंने भगवान गणेश गणपति की पूजा की है तो इस मैर के अंदर वही गणपति गणेश मेरा पुत्र बनकर प्रकट हो जाए। तुरंत प्रकट हो गया। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। मां प्रसन्न हो गई। बोले मां मेरा नामकरण संस्कार करो। छोटा सा बालक, बहुत सुंदर चेहरा, गोर वर्ण, 4 हाथ, पुस्तक माला और एक हाथ में माला लड्डू लिए, एक हाथ में डंडा लिए। बालक ने कहा मां पीली धोती बांधे हुई है। बालक ने कहा मेरा नामकरण संस्कार करो। तो माता ने उस बालक का नाम विनायक रखा। बोले तुम